Hello everyone, my name is Pramod Kumar and currently I am working as a guest lecturer at Government Roji Lochan PG College Rajin. Today I am going to deliver a video lecture on helium neon laser. So आइए शुरू करते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र एक गैस लेज़र है जिसकी खोज अली जवान और उसके कोवर्कर्स ने 1961 में की थी। अब गैस लेज़र होता क्या है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ लेज़र इन विच मिक्सचर ऑफ गैस इज़ यूज्ड एज अ एक्टिव सेंटर। अब बात आती है कि गैस लेज़र में हीलियम और नियॉन का ही मिक्सचर क्यों लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया है कि हीलियम एटम की कुछ उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं जो हैं नियॉन एटम की उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं के समीप होती है, इसलिए इसमें हीलियम नियॉन का गैस मिक्सचर लिया जाता है जो कि 10:1 में होता है, अर्थात इसमें 10 हीलियम एटम पर एक नियॉन एटम होता है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो हीलियम नियॉन लेज़र में 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला जो होता है एक्टिव मीडियम, दूसरा जो होता है पंपिंग सोर्स और तीसरा जो है ऑप्टिकल रेजोनेटर सिस्टम। तो एक्टिव मीडियम में क्या होता है, इसमें हीलियम नियॉन गैस मिक्सचर को 1 मिलीमीटर पारे के दाब पर लिया जाता है। इसमें जो हीलियम होता है वो होस्ट मटेरियल होता है और नियॉन एटम जो है वो एक्टिव सेंटर होता है। दूसरा इसका मुख्य भाग पंपिंग सोर्स है, जिसमें हम एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड यूज़ करते हैं फॉर पंपिंग एंड अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन। थर्ड जो पार्ट है ऑप्टिकल रेजोनेटर सिस्टम, वो एक सेट ऑफ मिरर होता है जो लगभग 80 सेंटीमीटर लंबी व 1 सेंटीमीटर व्यास की क्वार्ट्ज की एक नली होती है, जिसके सिरे जो हैं वो पूर्ण समतल और समांतर होते हैं। इस नली का जो एक सिरा होता है वो पूर्ण परावर्तक होता है और दूसरा जो सिरा होता है वो आंशिक परावर्तक होता है। यहाँ पर हीलियम नियॉन लेज़र की संरचना प्रदर्शित है। इसमें एक पतली लंबी बेलनाकार नली होती है जिसका एक सिरा पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है और दूसरा सिरा टोटली रिफ्लेक्टेड होता है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर हीलियम नियॉन का गैस मिक्सचर भरा होता है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका एक सिरा जो है हाईली रिफ्लेक्टेड है और दूसरा सिरा जो है वो पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है। अब इसमें एक डीसी पावर सप्लाई लगा होता है। जैसे ही हम पावर सप्लाई देते हैं तो हीलियम एटम जो है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर अपनी ऊर्जा कोलिजन के थ्रू नियॉन एटम को दे देते हैं, जिससे नियॉन एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन के फलस्वरूप हमें एक पतला व तीव्र प्रकाशपुंज प्राप्त होता है। इसको आगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो बेसिकली हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो 4 स्टेप को फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप होता है पंपिंग ऑफ हीलियम एटम, सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीलियम एटम टू नियॉन एटम, एंड देन है अचीवमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, और लास्ट है अचीवमेंट ऑफ लेज़र। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब ट्यूब में डीसी पावर सप्लाई के द्वारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है तो ट्यूब में उपस्थित हीलियम नियॉन गैस मिक्सचर से इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराने लगते हैं। अब चूँकि हीलियम इज़ द लाइटेस्ट एटम एज कम्पेयर टू द नियॉन एटम, so as a result of this collision helium atom get excited to the higher energy levels, let us say F3 and F5। जब हाई स्पीड एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हीलियम एटम से कोलाइड करते हैं तो इस कोलिजन के फलस्वरूप हीलियम एटम जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है F3 और F5 में। अब क्या होता है, ये जो हीलियम एटम जो एक्साइटेड स्टेट पे हैं वो ग्राउंड स्टेट पे स्पॉन्टेनियस एमिशन करके तो नहीं आ सकते। तो जब ये मेटास्टेबल स्टेट के हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट के नियॉन एटम से कोलाइड करते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा जो है ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम को दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्राउंड स्टेट के नियॉन एटम जो हैं वो एक्साइटेड होके
E4 और E6 में चले जाते हैं और हीलियम एटम जो है वापस से अपने ग्राउंड लेवल पे F1 पे आ जाता है। Now the electric discharge through the gas mixture continuously populates the neon excited levels E4 and E6. This helps to create a state of population inversion between the levels E4 or E6 and lower energy levels E5 and E3. Therefore, the purpose of helium atom is to help in achieving a population inversion in the neon atom. कहने का मतलब ये हुआ कि हीलियम एटम का जो पर्पस होता है वो नियॉन एटम को पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए होता है। अब ये जो प्रोसेस है बार बार होने से पंपिंग प्रोसेस होने लगती है और नियॉन के एक्साइटेड स्टेट में परमाणुओं की संख्या बढ़ने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ लेज़र। तो यहाँ पे 4 लेवल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं जो मैं आगे स्लाइड में बताऊँगा, जिनमें से 3 जो होते हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और चौथा जो होता है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, जिसको यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने के बाद द फॉलोइंग 3 ट्रांजिशन विल अकर E6 to E5 with laser wavelength of 3.39 μm, E6 to E3 with laser wavelength of 6328 angstrom, E4 to E3 with laser wavelength of 1.15 μm, and one more transition will occur E3 to E2 which is a spontaneous emission of 0.6 μm. The wavelength of 3.39 μm and 1.15 μm correspond to infrared region and the wavelength 6328 angstrom correspond to visible region. Now let us see the whole process with the help of energy level diagram. अब क्या होता है जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हीलियम नियॉन गैस मिक्सचर से कोलाइड करते हैं तो ड्यू टू दिस कोलिजन हीलियम एटम अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। ये जो हीलियम एटम है वो कोलिजन के फलस्वरूप ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। अब ये मेटास्टेबल स्टेट के हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट के नियॉन एटम से कोलिजन के थ्रू अपनी एनर्जी नियॉन एटम में ट्रांसफ़र करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और इस एटॉमिक कोलिजन के फलस्वरूप नियॉन एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये जो नियॉन एटम है अपने एक्साइटेड स्टेट में चले गए करस्पॉन्ड टू E4 एंड E6 एनर्जी लेवल। अब यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स से फोटोन द्वारा स्टिमुलेटेड एमिशन के फलस्वरूप 3 वेवलेंथ की लेज़र लाइट जो है वो प्राप्त होती है। पहला जो है E6 से E5, फर्स्ट जो है ये आप देख रहे हैं E6 से E5 जिसमें 3.39 μm का वेवलेंथ का लेज़र लाइट मिलता है। सेकंड जो है E4 से E3 जिसमें 1.15 μm वेवलेंथ का लेज़र लाइट मिलता है और थर्ड जो है E6 से E3, ये देख रहे हैं आप E6 से E3 जिसमें 6328 एंगस्ट्रॉम का लेज़र लाइट मिलता है जो कि विजिबल रीजन में होता है और बाकी 2 जो होते हैं E6 से E5 और E4 से E3 वो जो है इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। अब इसके साथ ही एक E3 से E2 ट्रांजिशन के फलस्वरूप 6000 एंगस्ट्रॉम का स्पॉन्टेनियस एमिशन भी मिलता है। नेक्स्ट है अब जो ऑप्टिकल रेजोनेटर सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि वो जो है 3.39 μm और 1.15 μm वेवलेंथ वाले लाइट के लिए कम रिफ्लेक्टिविटी शो करते हैं।
जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मिरर्स ऑफ द ऑप्टिकल रेजोनेटर आर so designed to show low reflectivity for wavelength 3.39 mm and 1.15 mm. Thus, photon of this wavelength will be eliminated. Therefore, the photon of wavelength 6328 angstrom will move back and forth in optical resonator system, and thus laser of wavelength 6328 angstrom emerges through the partial reflected mirror. The excited neon atoms drop down from level E3 to E2 through spontaneous emission, and this process will emit a photon of wavelength 0.6 μm. Ab, as the level E2 is also metastable, there is a probability of excitation in neon atoms from E2 to E3 leading to quenching of the population inversion. To eliminate quenching, the narrow discharge tube is used because neon atom de-excited to level E1 from E2 through collision with the help of the tube. कहने का मतलब ये है कि E2 से E3 ट्रांजिशन ना हो, इसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब को नैरो रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप नियॉन एटम ट्यूब की दीवार से कोलिजन करके E2 से E1 स्टेट पर आ जाते हैं और हमें एक तीव्र लेज़र लाइट प्राप्त होती है। ये उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। हीलियम नियॉन लेज़र एमिट्स लेज़र लाइट इन द विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, हाई स्टेबिलिटी, लो कॉस्ट, ऑपरेट विदाउट डैमेज एट हायर टेम्परेचर। डिसएडवांटेजेस हैं, लो एफिशिएंसी है, लो गेन है, हीलियम नियॉन लेज़र आर लिमिटेड टू लो पावर टास्क। एंड नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है इंडस्ट्री में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में, कॉलेज लैबोरेटरीज में और ब्लडलेस सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू एवरीवन।